नमस्कार दोस्तों, तो फाइनली कल डीसी फैंडोम में जस्टिस लीग स्नाइडर कट का ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज हो गया, जिसका फैंस पिछले कई सालों से वेट कर रहे थे। हालांकि ये बात हम पहले भी जानते थे कि ये फिल्म अपने थिएट्रिकल कट से बहुत अलग होगी, लेकिन इस ट्रेलर को देखने के बाद ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई। इसके साथ साथ इस ट्रेलर में हमने बहुत से न्यू सीन्स के अलावा ऐसी फुटेज भी देखी जो आज से लगभग 3 साल पहले यानी 2017 में लीक हुई थी। इस ट्रेलर में बहुत से सीन ऐसे भी हैं जिनके वीएफएक्स पूरी तरह कंप्लीट नहीं है और फाइनल फिल्म में हमें थोड़ा वीएफएक्स और कलर्स अलग देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ इस फिल्म में हमें जंकी एक्सेल और हांस जिमर का ओरिजिनल म्यूजिक भी सुनने को मिलेगा, जिसे थिएट्रिकल कट से पूरी तरह रिमूव कर दिया गया था। इस टीजर में ज्यादा डायलॉग्स नहीं है, लेकिन फिर भी हमें बहुत कुछ जानने को मिला कि आखिर ये फिल्म कैसी होने वाली है। तो चलिए करते हैं अब इस ट्रेलर का ब्रेकडाउन शुरू। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाएं ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो। इस ट्रेलर की ओपनिंग की गई डीसी यूनिवर्स के सबसे बड़े विलन डार्कसाइड से। यहाँ हम डार्कसाइड को एंटी मैटर इक्वेशन की शुरुआत करते हुए देख सकते हैं। वैसे इस फिल्म के थिएट्रिकल कट में यहाँ डार्कसाइड की जगह एपोकलिप्स की आर्मी का सेनापति और डार्कसाइड का अंकल स्टेपनवुल्फ आता है। लेकिन जैसा कि जैक स्नाइडर ने काफी टाइम पहले ही रिवील किया था कि असल में बहुत साल पहले डार्कसाइड खुद अर्थ को इन्वेड करने आया था, लेकिन उस वक्त वो इतना ताकतवर नहीं था तो उसे यहाँ से भागना पड़ा था। मतलब इस सीन में जिस डार्कसाइड को आप देख रहे हो वो उस वक्त तक पूरी तरह डार्कसाइड नहीं बना था। फिलहाल इसका नाम अक्सस है और अभी इसके पास अपनी फेमस ओमेगा बीम भी नहीं है। और उस वक्त अर्थ पे मौजूद ओल्ड गॉड्स, एटलांटियंस, एमेजोनियंस और ह्यूमंस ने डार्कसाइड को यहाँ से भागने में मजबूर कर दिया था। इसके बाद हमें सुपरमैन की डेथ का सीन दिखाया जाता है। ये सीन वही है जो हमने बैटमैन वी सुपरमैन के एंड में देखा था, जहाँ सुपरमैन सबको बचाने के लिए अपने आप को सैक्रिफाइस कर देता है। और जैक स्नाइडर के अकॉर्डिंग जब सुपरमैन डूम्सडे के हाथों मारा जाता है तो उसकी चीख की वजह से अर्थ पे मौजूद मदर बॉक्सेस एक्टिवेट हो जाते हैं। उसी के बाद स्टेपनवुल्फ डार्कसाइड के कहने पे एक बार फिर अर्थ पे अटैक करता है। तो ये फ्लैशबैक सीन काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है और मेरे हिसाब से सुपरमैन की डेथ का ये फ्लैशबैक सीन इस फिल्म का ओपनिंग सीन होगा। उसके बाद हमें ये सीन दिखाया जाता है जिसका कुछ पार्ट हम बैटमैन वी सुपरमैन फिल्म में देख चुके हैं। यह है बैटमैन नाइटमेयर सीन, मतलब फ्यूचर की अर्थ जिसे ब्रूस वेन बैटमैन वी सुपरमैन फिल्म के दौरान अपने सपने में देखता है। इस फ्यूचर में डार्कसाइड अर्थ को पूरी तरह अपने कंट्रोल में कर चुका है और इस सीन में हम जस्टिस लीग का बैनर देख सकते हैं जो टूटा पड़ा है। मतलब जस्टिस लीग इस फ्यूचर में डार्कसाइड से हार चुकी है और इसी ढेर में हम वंडर वुमन की शील्ड और एक्वामैन का ट्राइडेंट भी देख सकते हैं। मतलब हो सकता है वो दोनों भी इस रियलिटी में मारे गए हैं। ये नाइटमेयर सीक्वेंस इस फिल्म में बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है। अगर आपको याद हो तो जस्टिस लीग के थिएट्रिकल कट में नाइटमेयर सीक्वेंस का नामो निशान भी नहीं था, लेकिन इस फिल्म में हमें नाइटमेयर से जुड़े बहुत से और भी सीन्स देखने को मिलने वाले हैं। और इस सीन में हमें एक बार फिर जोकर का ईस्टर एग देखने को मिला। हम इस सीन में जोकर के एक कार्ड को देख सकते हैं। ऐसा ही जोकर का साइन हमने बैटमैन वी सुपरमैन फिल्म के नाइटमेयर सीन में बैटमैन की गन पे भी देखा था। इसके बाद हम वंडर वुमन को एंशिएंट अमेजोनियन टेंपल में देख सकते हैं, जहां वो क्वीन हिपोलिटा के एरो को देख रही होती है, जिसे क्वीन हिपोलिटा ने डायना को वार्न करने के लिए चलाया होगा ताकि डायना को पता चल जाए कि स्टेपनवुल्फ अमेजोन से मदर बॉक्स को लेकर चला गया है और अर्थ पे इन्वेजन स्टार्ट हो चुका है। इसी एरो को देखने के बाद डायना ब्रूस वेन को स्टेपनवुल्फ के बारे में वार्न करती है। इसके बाद हमें ब्रूस वेन का वही शॉट दिखाया जाता है जिसमें वो सुपरमैन के होलोग्राम को देख रहा होता है। ये सीन हम 2016 और 17 में रिलीज हुए ट्रेलर्स में भी देख चुके हैं, लेकिन थिएट्रिकल कट में से ये सीन भी गायब था। इस सीन का इंपॉर्टेंस ये है कि बैटमैन पे सुपरमैन की मौत का काफी गहरा असर पड़ा था। सुपरमैन के सैक्रिफाइस को देखने के बाद बैटमैन के मन में उसके लिए रिस्पेक्ट काफी बढ़ गई थी और वो किसी तरह सुपरमैन की लेगेसी को ऑनर करना चाहता था। उसके बाद हमें इस फिल्म के हार्ट कहे जाने वाले कैरेक्टर यानी साइबॉर्ग की बैक स्टोरी भी देखने को मिली। जैसा कि हम जानते हैं कि विक्टर स्टोन साइबॉर्ग बनने से पहले फुटबॉल का बहुत अच्छा प्लेयर था। इसमें हम उसकी मॉम को एक मैच के दौरान उसके लिए चीयर करते हुए देख सकते हैं, लेकिन इस मैच के बाद ही विक्टर स्टोन और उसकी मॉम का रोड एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें उसकी मॉम की डेथ हो जाती है और विक्टर स्टोन भी ऑलमोस्ट मर जाता है। लेकिन उसके पिता साइलस स्टोन उसे मदर बॉक्स की मदद से बचा लेते हैं, जिसके बाद ही वो साइबॉर्ग बनता है। ये सीन हम बैटमैन वी सुपरमैन में भी देख चुके हैं। उसके बाद हम सुपरमैन को ब्लैक सूट में देख सकते हैं, जिसका फैंस काफी सालों से इंतजार कर रहे थे और 2017 में काफी रूमर्स थे कि जस्टिस लीग फिल्म में हमें सुपरमैन ब्लैक सूट में देखने को मिलेगा, लेकिन उस फिल्म में उन सभी सीन्स को कट कर दिया गया था। इस सीन में सुपरमैन क्रिप्टोनियन शिप में से निकल रहा है, जहां से उसने अपना न्यू सूट लिया है और ये सीन कुछ उसी तरह का होने वाला है जैसा हमने मैन ऑफ स्टील फिल्म में देखा था, जहां वो पहली बार सूट पहनता है और उड़ना सीखता है। इस फिल्म में भी सुपरमैन का फ्लाइट सीन होने वाला है, जो मैन ऑफ स्टील फिल्म का वन ऑफ द बेस्ट सीन था और अकॉर्डिंग टू जैक स्नाइडर इस पूरी फिल्म के दौरान सुपरमैन ब्लैक सूट में ही रहेगा। उसके बाद हमें वंडर वुमन का वही सीन दिखाया जाता है जिसमें वो कुछ टेररिस्ट के ग्रुप से लंदन में एक म्यूजियम में फंसे हुए लोगों को बचाती है। इसके बाद हम फ्लैश और आयरिस वेस्ट को देख सकते हैं, जिसमें फ्लैश आयरिस वेस्ट को एक कार एक्सीडेंट से बचाता है। इस सीन को हम पहले भी कई बार देख चुके हैं, क्योंकि जस्टिस लीग के कुछ और सीन की तरह ही ये सीन भी काफी समय पहले ऑनलाइन लीक हुआ था। जस्टिस लीग के थिएट्रिकल कट में सिर्फ कुछ सीन को ही कट नहीं किया गया था, बल्कि उस फिल्म से कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स को भी पूरी तरह रिमूव कर दिया गया था, जिनमें से एक है आयरिस वेस्ट। इसके बाद हम विक्टर स्टोन के साइबॉर्ग बनने के बाद के सीन देख सकते हैं। इस सीन में वो ग्रेवयार्ड में है, जहाँ उसकी फैमिली के साथ साथ खुद उसकी कब्र भी बनी हुई है, क्योंकि विक्टर स्टोन बाकी दुनिया के लिए मर चुका है। तो ये सीन इस पूरी फिल्म को काफी वेट और इमोशन देगा और इस सीन का इस पूरी फिल्म में बहुत बड़ा इंपैक्ट होगा और इन सभी सीन से
से साइबॉर्ग के कैरेक्टर को एक अच्छा स्टोरी आर्क भी मिलेगा जो इसके थिएट्रिकल कट से मिसिंग था। उसके बाद हमें इस पूरी फिल्म का वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड और इंपॉर्टेंट सीन देखने को मिला, जिसमें हम लोइस लेन और सुपरमैन की मॉम मार्था केंट को एक साथ देखते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये मार्था केंट नहीं बल्कि मार्शन मैनहंटर है, जो अपनी शेप शिफ्टिंग एबिलिटी की मदद से मार्था बनके यहाँ आया है। और ये वही सीन होगा जहाँ डीसीयू में पहली बार हमें मार्शन मैनहंटर देखने को मिलेगा। हालांकि ये पूरा सीन शूट हो चुका है, लेकिन लोइस से बात करने के बाद मार्था मार्शन मैनहंटर में बदलता है। उस सीन की शूटिंग फिलहाल होनी बाकी है, लेकिन जैक स्नाइडर ने काफी टाइम पहले ही स्टोरी बोर्ड के थ्रू हमें इस सीन के बारे में बता दिया था। इस फिल्म में मार्शन मैनहंटर का रोल हैरी लेनिक्स प्ले कर रहे हैं, जिन्हें अभी तक हम जनरल सॉनविक के कैरेक्टर में देख रहे थे। इसके बाद हमें एटलांटिस का सीन देखने को मिला, जिसमें एक्वामैन को उसका आर्मर और क्विंडेंट मिलता है। इस फिल्म में एक्वामैन को ये आर्मर और क्विंडेंट उसका मेंटोर वुल को देता है, जबकि थिएट्रिकल कट में वो इन्हें मीरा से मांगता है, लेकिन उसमें भी ये क्लियरली नहीं दिखाया गया था। इस फिल्म में हमें एक्वामैन के पास किंग एटलान का ट्राइडेंट देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि एक्वामैन को किंग एटलान का ट्राइडेंट जस्टिस लीग के इवेंट्स के बाद मिलता है। उसके बाद एक और एपोकैलिप्टन विलन डिसाइड को भी रिवील किया गया। हालांकि ये कहना मुश्किल है कि वो अर्थ पे है या एपोकैलिप्स पे, लेकिन बैकग्राउंड को देखते हुए लग रहा है कि वो अपने होम प्लेनेट एपोकैलिप्स पे ही है, और शायद यहाँ हमें एक बार फिर डार्क साइड भी देखने को मिल सकता है। उसके बाद हम सुपरमैन के जिंदा होने के बाद का पहला सीन देख सकते हैं। इसमें वो मेट्रोपोलिस के ऊपर उड़ता हुआ दिखता है, और इसी सीन में हमें लोइस लेन भी दिखती है, जो सुपरमैन को देख रही होती है। थिएट्रिकल कट में एल्फ्रेड लोइस लेन को हीरोज पार्क में लेके आता है ताकि वो बाकी जस्टिस लीग को मार न दे, लेकिन इस फिल्म में ऐसा कुछ नहीं होगा। उसके बाद हमें स्टार लैब्स का सीन दिखाया जाता है। ये सीन इस फिल्म में साइबॉर्ग के लिए काफी दुख देने वाला होगा, क्योंकि वो अपनी मॉम को एक कार एक्सीडेंट में पहले ही खो चुका है। उसके बाद वो अपनी आंखों के सामने अपने डैड को मरते हुए देखता है। थिएट्रिकल कट में साइलस स्टोन जिंदा रहता है, लेकिन स्नाइडर कट में ऐसा नहीं होगा। हालांकि ये बात भी जैक स्नाइडर ने काफी टाइम पहले ही रिवील कर दी थी कि उनकी फिल्म में साइलस स्टोन मदर बॉक्स से एक्सपेरिमेंट करते हुए मारा जाता है। उसके बाद हमें स्टेपनवुल्फ दिखाया जाता है। ये वही सीन है जिसमें वो अमेज़न पे अटैक करता है और मदर बॉक्स को ले जाता है। लेकिन यहाँ नोटिस करने वाली बात यह है कि इस फिल्म में स्टेपनवुल्फ का ओरिजिनल डिजाइन यूज किया गया है, जो हमने बैटमैन वी सुपरमैन अल्टीमेट कट में देखा था। इस फिल्म में स्टेपनवुल्फ थिएट्रिकल कट में दिखाए गए स्टेपनवुल्फ से काफी अलग और खतरनाक होने वाला है। उसके बाद फ्लैश स्टार लैब्स के किडनैप हुए एम्प्लॉयज को बचाते हुए दिखता है। ये वही बैटल सीक्वेंस है जो गॉथम हार्बर के नीचे बनी टनल में हुई थी, और ये सीक्वेंस काफी लंबी होगी। उसके बाद हम पैराडीमंस को बैटमोबाइल पे अटैक करते हुए देख सकते हैं। इस सीन में हम फाइनली सुपरमैन को ब्लैक सूट में एक्शन में देख सकते हैं। यहाँ सुपरमैन स्टेपनवुल्फ को पंच करते हुए दिखता है। थिएट्रिकल कट में सुपरमैन और स्टेपनवुल्फ के बीच बैटल के वक्त भी जबरदस्ती डायलॉग डाले गए थे, लेकिन इस फिल्म में हमें प्योर एक्शन देखने को मिलेगा, जैसा हमें जैक स्नाइडर की बाकी फिल्म्स में देखने को मिलता है। उसके बाद पैराडीमंस को बैटमैन पे अटैक करते हुए देख सकते हैं, लेकिन यहाँ बैटमैन अपने सूट की मदद से पैराडीमंस के अटैक को रोक रहा है। जैक स्नाइडर के हिसाब से इस फिल्म में हम बैटमैन को काफी पैराडीमंस के साथ अकेले ही लड़ते हुए भी देखेंगे। फिर हमें फ्लैश को स्पीड फोर्स में दिखाया जाता है। जैक स्नाइडर ने एक बार रिवील किया था कि जस्टिस लीग स्टेपनवुल्फ से हार जाती है, तो हो सकता है ये वही सीन हो जिसमें फ्लैश स्पीड फोर्स के थ्रू टाइम ट्रेवल करके बाकी जस्टिस लीग मेंबर्स को स्टेपनवुल्फ को हराने का एक और मौका दे। हालांकि इस सीन के बारे में कुछ क्लियरली नहीं कहा जा सकता, तो इस सीन के लिए हमें अभी काफी वेट करना पड़ेगा। इसके बाद हम सुपरमैन को कैंट फार्म में देख सकते हैं, जहाँ उसके साथ मार्था कैंट यानी उसकी मॉम और लोइस लेन भी है। और मेरे हिसाब से ये सीन भी इस फिल्म का काफी इमोशनल होने वाला है, क्योंकि यहाँ सुपरमैन जिंदा होने के बाद पहली बार अपनी मॉम से मिलेगा। इसके बाद हम साइबॉर्ग को अपनी पावर्स को यूज करते हुए देख सकते हैं। वो अपनी पावर्स और एबिलिटीज की मदद से पूरी दुनिया के न्यूक्लियर वेपन्स को इजीली कंट्रोल कर सकता है। हालांकि ये सीन भी हम लीक्ड हुए सीन्स में देख चुके हैं, लेकिन उस वक्त वो सीन फुली फिनिश्ड नहीं थे, और साइबॉर्ग को हम हीरोज पार्क में सुपरमैन वर्सेस लीग के बीच हो रही बैटल के दौरान एक कॉप को टैंक से बचाते हुए देख सकते हैं। ये वही कॉप है जो लोइस लेन को हीरोज पार्क में लेके आता है। काफी र्यूमर्स ये भी हैं कि सुपरमैन और बाकी लीग मेंबर्स के बीच हो रही बैटल के दौरान वहां मिलिट्री भी मौजूद थी, और इस बात को ये सीन कंफर्म भी कर देता है, क्योंकि जिस जलते हुए व्हीकल को साइबॉर्ग रोक रहा है वो एक मिलिट्री व्हीकल है। और फाइनली हमें इस ट्रेलर में हिस्ट्री लेसन सीन की एक झलक भी देखने को मिली, जिसमें हम किंग एटलन को अपने ट्राइडेंट के साथ पैराडीमन से लड़ते हुए देख सकते हैं। इस फिल्म में हिस्ट्री लेसन सीन काफी लंबा और एक्शन से भरा हुआ होगा। इस पूरी फिल्म में मैं इस सीन के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि इसमें हमें एक तरफ डार्क साइड की पूरी आर्मी और दूसरी तरफ अमेज़न्स, एटलांटियंस, ओल्ड गॉड्स और ह्यूमंस की आर्मी जिसे लीड करेंगे किंग आर्थर, और शायद लैंटर्न्स भी हमें इस सीन में देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद हमें फाइनल बैटल के बाद पूरी जस्टिस लीग का एक शॉट देखने को मिला, जो मेरे हिसाब से पूरी ट्रेलर में सबसे बढ़िया शॉट था, क्योंकि इसमें हम जैक स्नाइडर के ओरिजिनल कलर्स देख सकते हैं, जो उनका सिग्नेचर स्टाइल है। हालांकि ये सीन थिएट्रिकल कट में भी था, लेकिन बहुत ही बेकार कलर पैलेट के साथ। उसके बाद इस ट्रेलर के एंड में हमें कुछ डायलॉग सुनने को मिले, जिसमें फ्लैश जस्टिस लीग को स्टेपनवुल्फ के खतरे के बारे में बता रहा होता है कि उसने पूरी यूनिवर्स में और भी प्लैनेट्स के सुपर ह्यूमन से बैटल की होगी, लेकिन बैटमैन कहता है कि ऐसा हो सकता है, लेकिन उसने कभी हमारा मुकाबला नहीं किया, वो भी एक साथ। हालांकि पूरे ट्रेलर में सिर्फ इतने ही डायलॉग थे, लेकिन इन्हीं से पूरी फिल्म का मेन प्लॉट क्लियर हो जाता है। तो ये था जैक स्नाइडर जस्टिस लीग फिल्म का ट्रेलर ब्रेकडाउन, जो कल डीसी फैंडोम में रिलीज किया गया था। साथ ही साथ डीसी फैंडोम में हमें वंडर वुमन, द बैटमैन, ब्लैक एडम टीजर और सुसाइड स्क्वाड बिहाइंड द सीन फुटेज के साथ साथ और भी बहुत कुछ देखने को मिला, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो
वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।